जय श्री राम। कल के श्लोकों में हमने सुना था, महादेव जी ने हंसकर बोला था, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वैसा ही उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। नारद मुनि की स्थिति को देखकर देवराज इंद्र डर गए थे। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला गया। इंद्र के मन में यह डर था कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं और जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे ही डरते रहते हैं। चलिए आगे के श्लोक हम सुनते हैं। जय श्री राम। सुख हाड़ ले भाग सठ स्वान निरखी मृगराज, छीन ले जानी जान जड़ तिमी सुरपति न लाज। जैसे मोर कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मोर यह समझे कि कहीं उसकी हड्डी को कोई छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। ते ही आश्रम ही मदन जब गयो, निज माया बसंत निर्मयो। कुसुमति विविध बेटप बहुरंगा, कूजही कोकिल गुजही बरंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ के वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों रंग पर फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविधि ब्यारी, काम कृषानु बड़ा निहारी। रंभादिक सुरनरी नबीना, सकल असमर कल प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवगनाएं जो सब की कालमों निपुण थी, करही गान बहु तान तरंगा, बहु विधि करही पानी पतंगा। देखी सहाय मदन हरसाना, कहने ही से ही पुनि प्रपंच विधनाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंगे के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपनी इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भयउ डरउ मनो भापी। सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रामपति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उससे उसकी सीमा को कोई कैसे दबा सकता है। सहित सहाय सभी अति, मनि हारी मन बैन। गहेसी जाई मुनि चरण, तब कहीं सुठो आरत बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को पकड़ लिया। भयो न नारद मन कछौ रोसा, कहीं प्रिय वचन काम प्रत्योषा। नाई चरण सिरु आय सुपाई, गयो मदन तब साहिति सहाय। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव जी अपने सहायकों सहित लौट गए। मुनि सुशीलता आपनि करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनी सबके मन अचरज आवा, सुनहि प्रशंसी हरहि सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर निवाया।
तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहिमत मन माही। मार चरित संकरी सुनाए, अति प्रिय जनि महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया है। उन्होंने कामदेव के चरित्र को शिव जी को सुनाया और महादेव जी ने उन नारद को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार की शिक्षा दी। बार बार बिनउनो तो ही, जिमी यह कथा सुनायो मोहि। तिमी जनी हरहि सुनाओ कबहु, चले प्रसंग दुराओ तबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस प्रकार यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तो भी इसके लिए इसको छुपा लेना। जय श्री राम।